हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने अभी तक 2 प्रैक्टिस सेशन डाल चुके हैं प्रैक्टिस के, तो आज ये हमारा तीसरा है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा है इसमें क्या होना है। पहले तो आप ही लगाए, मैं साइड है, आप हट लगाए क्वेश्चन पहले। ठीक है, लगा लिया होगा आंसर। ठीक, इसमें लिखा है देयर आर टू लेस स्पेस फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये बात याद रखना देयर वाले केस में मैंने कई बार बोल चुका हूँ, देयर और हियर। देयर आ जाए या हेयर आ जाए, देयर आ जाए या हेयर आ जाए, इसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब या वर्ब, खाली वर्ब लिख देता हूँ, मेन वर्ब नहीं लिख रहा, वर्ब नहीं आती। इवन इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा होगा, नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक, जैसे मैंने बोला यहाँ पर देयर इज टू बॉयज, देयर आर ए बॉय। तो देयर क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है बेटे। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, यहाँ पर देयर आ जाए या हेयर आ जाए, हमने उसे डमी सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है? डमी सब्जेक्ट। जो रियल सब्जेक्ट होता है वो होता है इस वर्ब के बाद वाला, रियल सब्जेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है, देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ रही। तो यहाँ पर टू बॉयज़ लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? आर हो जाएगा। यहाँ ए बॉय लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? इज हो जाएगा। ठीक, ये केस तो आप समझिए। इसलिए इसमें हिंट छुपा है। देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, यहाँ आएगी स्पेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगी? स्पेस के। जब स्पेस के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो पहला ऑप्शन खत्म, क्योंकि स्पेस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। स्पेस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब खत्म। सर ये भी तो गलत है ना, तो ये बी ऑप्शन भी गलत। अब बचा सी और डी। सी और डी में चूज कौन सा करें? फिर देखो यहाँ पर देयर आर टू लेस स्पेस। जो लेस होती है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्या होती है हमारी? कंपैरेटिव डिग्री। सर कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है? क्या कंपैरिजन होने के लिए देन होना ज़रूरी? कहीं पर देन नहीं आया, कहीं पर भी देन नहीं आया। जब देन नहीं आया तो भाई साहब ये नो इम्प्रूवमेंट वाला वैसे भी गलत हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या आना है? एक पॉजिटिव डिग्री आनी, पॉजिटिव डिग्री आनी। ठीक, तो इसे समझ लो, एक होता फ्यू। इसे मैं अलग ही समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डस्टर की दे भाई। चलो इसे तो नोट कर लिया होगा आपने। दे, फ्यू और लिटिल को समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इस पे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है हर एग्ज़ाम में। अगर किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही तो फ्यू और लिटिल पे बन जाता है। एक होता है बेटे फ्यू और एक होता है हमारा लिटिल। फ्यू से 3 चीज़ बनती है हमारी। एक तो बनता खुद फ्यू, एक बनता एफ यू, और एक बनता है हमारा द फ्यू। इसी तरह से लिटिल से फिर 3 चीज़ बनती। एक बनता है लिटिल, एक बनता है ए लिटिल, एक बनता है हमारा द लिटिल। यह चेक करने दो, कभी कट रहा हो फिलहाल वीडियो में। लिटिल थोड़ा सा, चलो समझ गए होंगे आप। मैं लाइन खींच देता तो इसका आगे नहीं लिखना मुझे। ठीक, देखो जो फ्यू आता ना, फ्यू के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। और लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल नाउन आएगा। इस फ्यू, ये जो फ्यू वर्ड है और एक ये जो लिटिल वर्ड है,
ये दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड है, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट नथिंग। एफ यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। इसी तरह से एफ यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, इसी तरह से इसका ही मतलब होता है थोड़ा बहुत। इसका मतलब होता है ना के बराबर। इस तरह से द फ्यू का मतलब होता है सारा का सारा, सारे का सारा। इस तरह से द लिटिल का मतलब भी क्या होता है? सारे का सारा। अब समझो इसमें क्या है बात है। जैसे मान लो हमें 100 रुपये चाहिए। कितने चाहिए? 100 रुपये। 100 रुपये थोड़ा छोटा अमाउंट हो जाता है, 1000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 1000 रुपये चाहिए, 1000 रुपये की नीड है, और किसी ने हमें 5 रुपये दिए। तो सर 1000 रुपये के कंपेरिजन में 5 रुपये तो बहुत छोटा अमाउंट है, तो ये क्या है? ना के बराबर। हमें कितने रुपये चाहिए थे? 1000 रुपये चाहिए थे। 1000 रुपये की तुलना में किसी ने हमें 900 रुपये दे दिए, तो ये थोड़ा बहुत है, काम चल सकता है हमारा 900 रुपये में, ठीक। तो ये क्या है? थोड़ा बहुत है। 1000 रुपये चाहिए थे और 1000 के 1000 मिल गए, तो इसका मतलब यानी सारे का सारा मिल गया। इसी तरह से हमें लिटिल को ऐसे समझो, हमें प्यास लगी थी 1 गिलास पानी की। किसी ने हमें पानी जो ना तली तली में दिया, बस तली तली में, तो हमारी प्यास बुझ सकती इससे? नहीं बुझ सकती, ठीक। तो ये क्या है? ना के बराबर। हमें प्यास तो 1 गिलास पानी की लगी थी, लेकिन किसी ने जो ना हमें यहाँ तक पानी दे दिया, ठीक है, तो हमारा इससे काम चल सकता है। सर हमें प्यास तो लगी थी 1 गिलास पानी की, किसी ने हमें पूरा 1 गिलास पानी दे दिया, ठीक है, हाँ, तो इससे क्या होगा? हमारा काम बिल्कुल पक्का चलेगा। तो ये होता है लिटिल केस, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। इसी तरह से फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आता है, लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। सर इसकी कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव देख लो। पॉजिटिव डिग्री तो ये है ही, पॉजिटिव डिग्री तो ये है ही दोनों अपने आप में। सर इसकी जो कंपेरेटिव डिग्री होगी, सी डी जो होगी, वो होगी हमारी फीवर। क्या होगी? फीवर। सर सुपरलेटिव डिग्री जो होगी ना इसकी, एस डी, वो होगी फेवेस्ट। क्या होगी? फेवेस्ट। इसी तरह से लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री जो होगी वो होगी लेस, और सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वो होगी लेस्ट, ठीक। ये बात आप समझ गए होंगे, इसे एक पेपर पर नोट कर लेना अच्छे से। अब बात आती है सर अनकाउंटेबल नाउन आया स्पेस, तो स्पेस के साथ फ्यू वाला सही होगा या लिटिल वाला सही होगा? प्लूरल नाउन के साथ आता है फ्यू वाला, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो आज ये केस बताया है, कल इस पर क्वेश्चन ले आएंगे और भी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ले आऊँगा कोई प्रीवियस ईयर का। तो कल ये बात नहीं बताऊँगा, कल डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा, ठीक, आंसर करेंगे कल, ठीक। फिलहाल ये नोट करें आप अच्छे से। आंसर हमारा ये क्यों हुआ? सर लिटिल स्पेस के साथ, स्पेस क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा हमारा? लिटिल आएगा। क्या आएगा? लिटिल आएगा। दूसरी चीज़, देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, स्पेस के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही आर यहाँ पर, तो स्पेस क्या अनकाउंटेबल नाउन है, आर गलत है, इसलिए ये बी ऑप्शन गलत है, और ए ऑप्शन वर्ब की वजह से गलत है। सब वास वाला क्यों गलत हुआ है? सॉरी सी वाला फ्यू की वजह से गलत हुआ, ये बिल्कुल सही है, वर्ब भी लिंक, इससे वर्ब भी सिंगुलर है और ये लिटिल भी है। आंसर हमारा हो गया। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट करें। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन करो आप, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर लिया करो, टाइम बच जाता है आपका, ठीक। हिज लार्ज इनकम वाज स्टिल इनसफिशेंटली टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक। अब बच्चों मैंने आपको लिंकिंग वर्ब पढ़ाई थी, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी वो समझ लो, अभी जिसने नहीं पढ़ी वो समझ लो। एक बी वर्ब होती है, क्या होती है? बी वर्ब। इस बी वर्ब में कुछ चीज़ होती है, जैसे इज, एम,
आर और खुद बी भी होती है। फिर आ जाती है हमारी वास और वर, फिर आ जाती है हमारी बीन और फिर आ जाती है हमारी बीइंग। अभी जो लिंकिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, बी, वास, वर, बीन, बीइंग, इन सबको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उसका? बी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बी। तो अब मैं यहाँ कह सकता हूँ अगर बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही, कौन सी आ रही? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही, या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो ये तो कहलाएगी हमारी मेन वर्ब और ये जो कहलाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। एक केस और, अगर बी वर्ब के बाद हमारा कोई एडजेक्टिव आएगा तो ये कहलाएगी हमारी लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाएगी हमारी? ये लिंकिंग वर्ब। और ये कहलाएगा इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेम कहानी यहाँ पर है, कोई बी वर्ब आएगी या कोई नाउन आएगा तो ये कहलाएगी हमारी लिंकिंग वर्ब और ये कहलाएगा इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बस याद रखना लिंकिंग वर्ब के बाद जो ना, लिंकिंग वर्ब के बाद अकेला, लिंकिंग वर्ब के बाद कोई अकेला एडवर्ब नहीं आएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद बिना एडजेक्टिव के कोई भी एडवर्ब नहीं आएगा। अगर वो एडवर्ब आ जाता तो उसे एडजेक्टिव बनाते हैं। इसी तरह से हिज लार्ज इनकम वाज स्टिल, स्टिल एक अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनसफिशिएंटली दे रखा है और इसके बाद कोई एडजेक्टिव नहीं दिया भाई, तो इनसफिशिएंटली नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इनसफिशिएंटली क्या है? एडवर्ब, और यहाँ एडवर्ब गलत होगा, यहाँ आएगा हमारा कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आएगा। अब देखो एडजेक्टिव कहाँ कहाँ दे रखा है। नो इम्प्रूवमेंट वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये गलत दे रखा है। जब सही होगा ऑप्शन हमारा तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा। सर वॉस बीइंग येट इनसफिशिएंट, सर एडजेक्टिव दे रखा, आंसर तो ये भी हो सकता, तो हाँ ये सुन लो, हो सकता था आंसर अगर येट ना होता था, क्योंकि येट जो है ना, येट की पहचान दो। येट एक तो आएगा हमारा परफेक्ट सेंटेंस में, परफेक्ट टेंस में, किस में आएगा? परफेक्ट में। दूसरा निगेटिव सेंटेंस में आता, ठीक है। येट जब भी आता है निगेटिव सेंटेंस में और परफेक्ट सेंटेंस में आता, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सर सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही होना चाहिए, हैव बीन स्टिल सफिशिएंट, बिल्कुल सही बात है, सही होना चाहिए। लेकिन आप ये वर्ब देख लो, यहाँ पर वर्ब क्या है हमारी? हैव आई है और इनकम के साथ जो ना सिंगुलर वर्ब आनी है, तो यहाँ पर हैव तो प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ये वाला ऑप्शन सही। वॉस लिंकिंग वर्ब है, इनसफिशिएंट एडजेक्टिव है और स्टिल क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। ये लिंकिंग वर्ब है और इसके साथ क्या है हमारा? कोई एडजेक्टिव है, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आज भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में आप सही कर लेना, क्योंकि आप तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, ये 4 सेंटेंसेस लिखे आपके सामने, इसमें से एक गलत वाला चुनना है आपको। देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर द शो। दूसरा है आई इमेजिन यू हैव लर्नड ए वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस हैवंट यू। फिर तीसरा लिखा है ही मेड ए सर्टेन यूजफुल कॉन्टैक्ट्स ड्यूरिंग हिज स्टे अब्रॉड। और चौथा लिखा है हमारा योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी डजंट शी। अब देखो पहला ऑप्शन है हमारा देयर इज़ ए वेरी लिटिल टाइम। टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन भी होता है और काउंटेबल भी होता है। यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर देम, देयर इज़ ए वेरी लिटिल टाइम फॉर देम, उनके पास ना के बराबर समय था। फॉर देम उनके लिए, उनके लिए मतलब उनके लिए टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए, टू प्रिपेयर, प्रिपेयर व्हाट? द शो, शो को प्रिपेयर करने के लिए। फिर दूसरा है हमारा आई इमेजिन, दूसरा पहला सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है। दूसरा है हमारा आई इमेजिन यू हैव लर्नड, आई इमेजिन मैं इमेजिन करता हूँ, ठीक है। यू हैव लर्नड तुम पढ़ चुके हैं, ए वैल्यूएबल लेसन एक कीमती लेसन, फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इस एक्सपीरियंस से, ठीक। पढ़ यहाँ लर्न का मतलब यानी सीखना, तुम सीख चुके हैं एक वैल्यूएबल एक कीमती लेसन, फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इस एक्सपीरियंस से।
अब यहाँ पर आया है हेवंट यू, एक क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग समझ लो, क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग मैंने आपको समझाया था पहली वाली क्लास में, तो लेकिन इसका क्वेश्चन टैग समझ लो। ठीक, जब तुम्हें लगे ना कोई उम्मीद दे रखी, आई इमेजिन, आई होप, आई थिंक, इस तरह से दे रखा है, यू थिंक, आई थिंक, शी थिंक्स, कुछ भी दे रखा हो, यू होप, आई इमेजिन, इस तरह से वर्ड दे रखे हो, तो क्वेश्चन टैग इसका नाम बनाकर इसके बाद जो क्लोज लिखी है उसका बनाते हैं। क्वेश्चन टैग इसका नाम बनाकर इसके बाद जो क्लोज लिखी है उसका बनाते हैं। अगर जो ये स्टेटमेंट लिखा है ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। सर ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारा हैवंट यू, बिल्कुल सही है। यू ये वाला यू है, और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को लेंगे हम निगेटिव में, हैवंट यू, बिल्कुल सही है सेंटेंस ये है। तीसरा देखो, पहले चौथा देखो, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी। भाई सिस्टर है, खून के रिश्तों के लिए एल्डर आता है, यानी कि ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। तो भाई साहब ओल्डर तो आता है एज में बड़े के लिए, और खून में जब बोलते हैं खून के रिश्ते में बढ़ाते हैं तो एल्डर या एल्डेस्ट आता। सही है। तुम्हारी सबसे बड़ी जो बहन है लिव्स इन ए बिग सिटी, एक बड़ी सिटी में रहती है। डजंट सी, स्टेटमेंट क्या है हमारा पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा निगेटिव। शी किसके लिए आया, योर सिस्टर के लिए आया, योर एल्डर सिस्टर के लिए क्या आया, शी आया। और लिव्स लिखा है यहाँ पर, इसमें डज लिखा है, लिव्स के अंदर क्या होता है, लिव्स के अंदर डज छुपा होता है, क्या होता है डज। ऐसे ही सिंगुलर वर्ब जिसमें एस या एस आता है तो उसके अंदर हाइड रहता है डज। और यहाँ पर हमारा तुम्हें पता है क्वेश्चन टैग में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आता है। सर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ये वाली आएगी ना, और ये पॉजिटिव में तो इधर जाके क्या होगी निगेटिव में होगी। सेंटेंस ये भी सही है, मतलब ये वाला गलत होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं लिख देता हूँ आंसर सी। क्यों होगा सर, इसे समझते हैं। ही मेड ए सर्टेन यूजफुल कॉन्टैक्ट्स ड्यूरिंग हिज स्टे एब्रॉड। अब एक बात आता है, एक आता है सर्टेन ऑफ, एक आता है सर्टेन, सर्टेन एक होता है ए सर्टेन। याद रखना जब सर्टेन आएगा तो सर्टेन के साथ आएगा हमारा प्लूरल नाउन। कैसा आएगा हमारा प्लूरल नाउन, और ए सर्टेन के साथ आएगा हमारा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट से लिखा है तो नाउन को ख़त्म ना करके इस आर्टिकल को ख़त्म कर दो। यहाँ पर ए जो है ये गलत है, ठीक है, इस ए को काट देना, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। और ये जो पॉइंट है ना ये नोट कर लेना, आपको ये नाउन चैप्टर में भी पढ़ाए जाएंगे। और दूसरी चीज़, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर होता है, चैप्टर नहीं होता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जस्ट यानी कि एक चैप्टर उसे बना दिया गया, वो पूरी ग्रामर का निचोड़ होता है। पूरी ग्रामर का निचोड़, जैसे खासतौर पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन का वो निचोड़ होता है। ठीक, तो हम किसी टाइम आने वाले टाइम में आपको पढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे की पॉइंट्स है जिसके बाद नाउन आपको क्लियर है कि सिंगुलर नाउन ही आना है या प्लूरल नाउन ही आना है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लेना, सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन आएगा और असर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। असर्टेन लिखा था, प्लूरल नाउन दे रखा था, तो नाउन के अकॉर्डिंग हम इस डिटर्मिनर को ख़त्म कर सकते हैं। सर किसी के मन में डाउट आएगा, सर एक ख़त्म ना करके कॉन्टैक्ट्स का कॉन्टैक्ट कर ले गया, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है नाउन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर सही करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, आपने सही कर लिया होगा। ठीक है, आपने कर लिया होगा। फिलहाल सबसे पहले तो इसमें कुछ वर्ब को जानते हैं। एक होती है हमारी वर्ब फाल, फेल, फालन। एक होती है हमारी फेल, फेल्ड, फेल्ड। हालांकि हमारा इसका कुछ काम नहीं है, लेकिन वर्ब आ गई इसमें फॉल्स, तो ये समझा रहा हूँ। ठीक, और इसकी सिंगुलर वर्ब जो होगी वो बेटे क्या होगी हमारी फॉल्स होगी, और इसकी सिंगुलर वर्ब जो होगी वो हमारी फेल्स होगी। ठीक, ये जो वर्ब होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है,
इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ये जो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। और आपको पता है इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। सबसे पहली बात तो देख लो, सिंस इट फॉल्स ऑन, ये ऑन आया, इसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब होता है गिरना, इसका मतलब होता है गिरना, और इसका मतलब होता है गिराना। ठीक है, गिरना और गिराने में फ़र्क है। गिरना मतलब गिरता खुद है और गिराया जाता है। इसने बोला सिंस इट फॉल्स ऑन द फ्लोर हर डॉग ए ब्लैक लेब्राडोर गल्प्ड द बिस्किट डाउन। गल्प्ड होता है झपटना, यानी झपटना। जब उसका बिस्किट गिरता है ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, हर डॉग उसका कुत्ता, ए ब्लैक लेब्राडोर एक ब्लैक लेब्राडोर, गल्प्ड द बिस्किट डाउन तो बिस्किट को झटप लेता है। ठीक, तो भाई एक बात ये बताओ, सिंस एक प्रीपोजिशन है जो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल कंजंक्शन है, जैसे गिरता है या जैसे गिरा, सेंस निकलना हमारा जैसे गिरा। गिरता है ऐसा थोड़ी है कि हमेशा गिरता है बिस्किट, नहीं भाई, वो गिराता होगा या गिरता होगा बिस्कुट तभी कुत्ता झड़प लेगा। जैसे बिस्किट गिरा फर्श पर वैसे ही कुत्ते ने उस पर झपटा मार दिया। तो ये वाला सेंस लेना। पहला ऑप्शन देखो, बिकॉज इट इज़ फॉलिंग, क्योंकि वो गिर रहा है और कुत्ते ने झपटा भी मार दिया। अभी गिरा नहीं है, अभी गिरा नहीं है, गिर रहा है और कुत्ते ने झपटा ही मार दिया। वाह क्या सेंस है। गलत है भाई, गिर गया था तभी झपटा मारा होगा, गिर रहा है ऐसा नहीं है, गिर रहा है और झपटा मार दिया, अभी गिरा नहीं और झपटा पहले मार दिया। ठीक, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं है। ठीक सर, एज इट हैव फॉलन, एज इट हैव फॉलन, जब वो गिर चुका था, जब वो गिर चुका था ना भैया, ये भी गलत। यहाँ होगा एज सून एज इट फेल, जैसे वे गिरा, जैसे वो गिरा और कुत्ता तभी आके झपटा मार दिया। मतलब साथ साथ एक्शन होना, बिस्किट का गिरना और कुत्ते का इस पर झपटा मारना साथ साथ होना। और साथ साथ के लिए एज सून एज को दिखाते, एज सून एज, जैसे ही, इट फेल जैसे ही ये गिरा, क्या गिरा बिस्किट, ऑन द फ्लोर फ्लोर पर, हर डॉग ए ब्लैक लेब्राडोर गल्प्ड द बिस्किट डाउन। ठीक, इसका आंसर जो होगा हमारा एज सून एज इट फेल वाला होगा, ना कि कोई और। ठीक, आप इसे नोट करो, इस वर्ब को ध्यान से लिख लेना क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे इस पर। आज नहीं आएंगे लेकिन आने वाले वीडियो में आएंगे। आ जाओ क्वेश्चन, पहले आप करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है हमारा, द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वर लेफ्ट डैश रिक्त स्थान, मतलब इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स। अब जो ये लिखा है इसका मतलब यानी कि जो इंटरव्यूज थे, वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे थे, एज दे जैसे उनको, वर लेफ्ट छोड़ा गया था, रिक्त स्थान, इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स, वेटिंग रूम में कुछ समय के लिए। तो हमारा जो मीन सेंस कह रहा है, ये कह रहा है कि वो बोर होने लगे थे, यानी कि इंतज़ार करने के लिए बहुत ज़्यादा थक चुके थे, या इंतज़ार करने के लिए छोड़ा गया था उन्हें रूम में, ये वाला सेंस दे रहा है। तो भैया हमारा अगर पास वोकेबलरी की पावर है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। ठीक, पहले देखो, ड्रा द लॉन्ग बो, ड्रा द लॉन्ग बो, ड्रा द लॉन्ग बो होता है यानी कि टू लाई, टू लाई, या टू एग्जैगरेट भी होता है। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में लिख ही देता हूँ, झूठ और बड़ा चलाका, झूठ और बड़ा चढ़ाकर बात करने के लिए। दूसरा हमारा कूल देयर हील्स, इंतजार करने के लिए। तीसरा है हमारा होल्ड वाटर, टू बी रीजनेबल, इसका मतलब होता है टू बी रीजनेबल,
तार्किक होने के लिए, तार्किक मतलब रीजनेबल, होने के लिए फ्लॉग एडॉइड हॉर्स होता बेकार काम में, बेकार के काम में, बेकार के काम में समय बर्बाद करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन आया देखो बेटे, हमारे ये रेगिस्तान वाला क्वेश्चन है, यानी कि फिलस वाला क्वेश्चन है। इसमें 4 ईडियम्स दे दिया आपको। अगर आपकी वोकेब पावर अच्छी है तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अब आंसर आप क्या लगाओगे, हिंदी मैंने लिख दी। द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट। इंटरव्यूज जो थे वर स्लोली यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि धीरे धीरे हो रहे थे, बेसब्रे। एज दे वर लेफ्ट, जैसे उनको छोड़ा गया था। इन द वेटिंग रूम, झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बात करने के लिए वेटिंग रूम में, इंतज़ार करने के लिए, तार्किक होने के लिए, बेकार के काम में समय बर्बाद करने के लिए, सर इंतज़ार करने के लिए। आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। ये चारों की चारों इडियम्स लिख लेना। अगर आज यहाँ काम आई है आपके, हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से एक मिल जाए और आपको इनका पता होगा तो आंसर लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन और कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर आप करो। शायद कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, शायद कुछ बच्चों से नहीं भी हुआ होगा। आई लाइक बोथ कैंडी एंड बिस्किट बट प्रीफर द। अब यहाँ पर कोई इन 4 ऑप्शन में से एक आना है। अगर आपने एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ रखा है तो आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक हो, लेस्ट अभी बताया था लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री होती है, और यहाँ पर कुछ भी सुपरलेटिव डिग्री वाला कोई सेंस नहीं दिया, क्योंकि 2 के बीच सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती, 2 के बीच लगती है कंपैरेटिव डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हुआ। सर एक होता लास्ट, लास्ट भी तभी होता है यानी कि जब 3 हो और 3 में से जो लास्ट वाला होता है वो होता है। ये भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री वाला होता है, क्योंकि इसे समझो, एक वर्ड होता है हमारा लेट। क्या होता है, लेट। ये जो होता है ये होती है पॉजिटिव डिग्री। इसकी 2 कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक तो होती है हमारी लेटर और एक होती है हमारी लेटर। इसकी 2 सुपरलेटिव डिग्री होती है, एक तो होती है हमारी लास्ट और एक होती है हमारी लेटेस्ट। ठीक, तो 2 कंपैरेटिव डिग्री हमारी और 2 सुपरलेटिव डिग्री। कुछ टीचर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे तो पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं इसे, लेकिन फ़िलहाल मुझे इतना पता, लेट वर्ड की 2 कंपैरेटिव डिग्री होती है, 2 सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो लेटर होता है LATER वाला, LATER वाला, ये दिखाता है टाइम को। किसे दिखाता है, टाइम को। ठीक, एक बाद वाला यानी कि एक बाद में एक शुरू में, इसका मतलब होता है बाद में। LATTER वाला ये पोजीशन में बाद में दिखाता है, मतलब बाद वाला। ये होता बाद में, ये होता बाद वाला। जो लास्ट होता ये सबसे लास्ट वाला होता, मतलब आखिरी। और लेटेस्ट होता हाल ही में। क्या होता, हाल ही में। तो बात सुनो यहाँ पर, आई लाइक बोथ कैंडी एंड बिस्किट बट प्रीफर द। अब देखो टाइम की तो बात नहीं चल रही, टाइम की तो बात नहीं चल रही। मैं दोनों को पसंद करता हूँ, कैंडी और बिस्किट को, बट प्रीफर द। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा लेटर टाइम वाला या लेटर पोजीशन वाला, सब प्रीफर कर रहा है बिस्किट को। तो यहाँ पर हमें चाहिए लेटर पोजीशन वाला, क्योंकि इसकी पोजीशन पहले, इसकी पोजीशन ये है। सर अगर ऑप्शन फॉर्मल होता, अगर इसके लिए लगाते तो क्या लगाते, पहले वाले के लिए फॉर्मल आता, नोट पोजीशन में पहले के लिए फॉर्मल आता। क्या आता हमारा, फॉर्मल। आपने सुना होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले वाले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फॉर्मल आता पहले वाले के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में फॉर्मल नहीं था, इसलिए गलत है ऑप्शन, क्योंकि फॉर्मल तो है नहीं। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, LATTER वाला। तो
आंसर होगा हमारा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा गलत। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसे नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन आप करें फिलहाल आप। ठीक है, चलो भाई, कर लिया होगा क्वेश्चन आपने। इससे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आई डेरंट मतलब डेयर नॉट, आई डेयर नॉट टू आस्क हर फॉर एनी मोर मनी। भाई आपको मैंने मेन वर्ब चैप्टर में पढ़ाया था, नीड और डेयर, नीड और डेयर, ये दोनों मेन वर्ब भी होती है और ये दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो इनका स्ट्रक्चर देख लो। जब ये मेन वर्ब होगी, तो तब देखो कोई सब्जेक्ट आएगा प्लस ये मेन वर्ब आएगी प्लस, देखो दो स्ट्रक्चर होंगे, सब्जेक्ट आएगा, कोई मेन वर्ब आएगी, कोई ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा फिर कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब और फिर टू आएगा और फिर ये हमारा कोई एक मेन वर्ब और आएगी और फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब इसे प्लस को हटा दो। कुछ लोग इसे हेल्पिंग मॉडल वर्ब भी कहते हैं, तो ये मॉडल वर्ब भी होती है। मॉडल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगी ये, क्या होंगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगी। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगी ना, तो मैं अभी लिख के बता देता हूँ आपको। नीड या डेयर के साथ टू आएगा, क्या आएगा, टू। ये पूरी की पूरी एक क्या है, एक मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हें पता है किसी मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सर अगर टू नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट है, कोई मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सर ये निगेटिव में कैसे यूज़ होगी, निगेटिव में ऐसे यूज़ होगी, सब्जेक्ट होगा, ठीक, कोई नीड या डेयर प्लस कोई नोट होगा, ठीक, और यहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब आएगी। लेकिन मैं आपको टू लिख के बता रहा हूँ और फिर बाद में मेन वर्ब आएगी। तुम्हें पता जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब होगी ना, तो नोट आएगा इसके पहले और नोट के तुरंत बाद क्या आएगी, हमारी मेन वर्ब आएगी। ये टू जो ना एग्जामिनर देगा जो होगा गलत। तो यहीं पर क्या है, देखो डेरंट, डेरंट दिया, डेयर नोट दिया, तो इसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आनी थी, लेकिन ये टू नहीं आना था, ये टू नहीं आना था, जो है हमारा गलत। लेकिन एरर में जो दिया है वो तो ऑप्शन नंबर 2 है, एरर में जो है वो तो सेकंड पार्ट में गलती है, लेकिन ऑप्शन में देखो कौन से पार्ट में गलती, सब ऑप्शन में पहले पार्ट में गलती ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बच्चों फ़िलहाल अभी आज वीडियो यहीं रोकूँगा। ठीक, आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन हम डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, तो डे बाय डे हम जो ना कॉन्सेप्ट को मिनिमाइज़ करते रहेंगे। अभी चीज़ों को समझाना पड़ रहा है, समथिंग 1 महीने तक ऐसे ही रहेगा कि चीज़ों को बहुत गहराई में ही लेके जाना पड़ेगा। फिर आपके पास जो ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट चले जाएंगे, तो फिर हम जो ना क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा मिनिमाइज़ कर देंगे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थोड़ा मैं साइड हटता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलो, नोट कर लिया होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे पुराने हैं वो शेयर भी कर दीजिए। अगर कंटेंट अच्छा जा रहा है, कंटेंट में मज़ा आ रहा है, तो चीज़ों को धीरे धीरे सही कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और कंटेंट भी आपका रेडी हो रहा होगा। लेकिन एक बच्चा बस याद रखना, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना। प्रैक्टिस के नोट्स अलग बनाना, वोकैब के नोट्स अलग बनाना, ग्रामर के नोट्स अलग बनाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।